आज हम इम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इम्पल्स असल में हम कहते हैं लार्ज फोर्स एक्ट्स फॉर वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि बहुत ज्यादा फोर्स एक छोटे से टाइम लम्हे के लिए एक ऑब्जेक्ट पर जब लग जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। जैसे कि इस तस्वीर में आपके पास एक बेसबॉल का खिलाड़ी है, बॉल उसकी तरफ फेंकी गई है, तो वो पूरी कुव्वत या ताकत के साथ क्या करता है, इस बॉल को इस बेसबॉल बैट से हिट करता है। तो आप ये देखते हैं कि बहुत छोटे से टाइम लम्हे के लिए ये बॉल कांटेक्ट में आती है इस बैट के साथ, और जो शख्स फोर्स लगा रहा होता है बैट की मदद से इस बॉल पे एक्ट करती है बहुत थोड़े से टाइम लम्हे के लिए। इसी को असल में हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। और इस इम्पल्स की वजह से या बहुत लार्ज फोर्स लगने की वजह से छोटे से टाइम इंटरवल के ऊपर आपके पास इस बॉल के मोमेंटम में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। जबकि मोमेंटम क्या होता है, मैस इन मोशन, यानी कि जब एक मैस मूव कर रहा हो, जैसे कि ये बॉल किसी खास रफ्तार के साथ, उसकी जो मोशन की प्रॉपर्टी है असल में उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम। तो इसको हम मैस इन मोशन भी कहते हैं या क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसी तरह इम्पल्स की और बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे कि ये एनिमेशन मैंने flippingphysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आपके पास यहाँ पर एक लकड़ी का फट्टा है, यहाँ पर मिट्टी है, जबकि यहाँ पर पानी है। और आप क्या करते हैं कि तीनों सरफेसेस के ऊपर इस ब्लैक बॉल जो है ना, अपने हाथ को क्या करते हैं, गिराते हैं। तो आप ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो बॉल है वो असल में वुड से जब बॉल टकराती है तो बाउंस होती है, सॉइल के साथ जब टकराती है तो बाउंस नहीं होती, जबकि वाटर के साथ भी जब टकराती है तो उतनी ज्यादा बाउंस नहीं होती। इसका मतलब है कि जो वुड है ये बहुत थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगा देता है किसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल क्या कर जाती है, बाउंस बैक कर जाती है। जबकि सॉइल और वुड के अंदर आपके पास इंपल्स इतना ज्यादा नहीं है। जबकि इस सिनेरियो में वुड के साथ जब बॉल टकरा रही है तो इंपल्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो बॉल है उसका असल में मोमेंटम क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, वो तेजी के साथ क्या कर रही है, देखें आप वापस जा रही है इनकी बानिस्बतन। इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंपल्स ड्यूरिंग क्लूजन जो है वाटर और सॉइल का एक तकरीबन एक दूसरे के बराबर है, लेकिन इन दोनों का जो है वो कम है, किससे, वुड से। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर ये एक बेसबॉल का खिलाड़ी है, वो बेसबॉल के बैट की मदद से इस बॉल को जो कि इसकी तरफ आ रही है इसको हिट करता है। तो असल में क्या लगती है, एक फोर्स, जिसको हम लेबल कर रहे हैं यहाँ पर एफ के साथ। और जितने टाइम इंटरवल के लिए ये फोर्स लगती है इस बॉल के ऊपर इस बैट से, वो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं डेल टी, यानी कि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये जो बॉल है इसका जो एक्चुअली मैस है इनिशियली, वो हम कहते हैं जी कि वो m है आपके पास यहाँ पर। और जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ ये बॉल मूव कर रहा है वो इनिशियल वेलोसिटी है vi। अब जब ये बॉल बैट से टकराई बहुत थोड़े से टाइम लम्हे के लिए, तो ये बॉल बहुत दूर जाएगा, और दूर जाने के साथ साथ इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, वो तब्दील हो जाएगी, क्योंकि फोर्स लग रही है बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, जिस वजह से जो इसकी वेलोसिटी है वो vi से हम कहते हैं जी कि तब्दील होकर कितनी होगी है, vf। तो अब चूंकि हमारे पास जो मोमेंटम होता है p, हम जिसको कहते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं p, वो असल में होता है कि मैस इनटू वेलोसिटी। तो जब ये इनिशियली बॉल मूव करके आ रहा था इस तरफ बैट की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, वो vi कर लेते हैं हम, ठीक है। तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा मोशन की वजह से वो असल में क्या होगा, वो pi होगा। अब जब बॉल बैट के साथ टकराई तो उसका जो मोमेंटम है, यानी कि जो वेलोसिटी है पहले बदली, तो वेलोसिटी बदलने से मोमेंटम भी क्या हो गया, बदल गया। तो जो मोमेंटम है वो pf है, जबकि वो किसके बराबर होगा, mvf के। और मोमेंटम क्यों तब्दील हुआ इस बॉल का, वो इस वजह से क्योंकि फोर्स लगी है इस बॉल के ऊपर बैट की मदद से। तो हमने मोमेंटम एंड न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लेक्चर में ये जाना था कि जब मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है तो वो असल में बराबर होता है किसके, फोर्स के। यानी कि अगर आपके पास एक कार जिसका मैस m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है, तो मुसलसल उसी वेलोसिटी के साथ मूव करती रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या हो, बदले। तो जब वेलोसिटी बदलेगी तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम बदलेगा। और मोमेंटम क्यों बदला है, क्योंकि फोर्स लगी है। तो इसी वजह से जो फोर्स होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को भी हम कहते हैं, यानी कि मोमेंटम जब टाइम के साथ चेंज हो तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो इसी का इस्तेमाल करके हम इंपल्स को डिटरमिन या कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर हमारे सिनेरियो में जब मोमेंटम चेंज हो रहा है वो असल में टाइम इंटरवल डेल टी के अंदर हो रहा है। तो यहां पर टी की बजाय क्या आ जाएगा, डेल टी। तो ये जो डेल टी है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा फोर्स इंटू
डेल टी, जो कि बराबर आ जाएगा आपके पास चेंज इन मोमेंटम के। यानी कि ये जो फोर्स लग रही है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, इसी को हम क्या कहते हैं, इंपल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंपल्स है आपके पास वो बराबर है, मैं इसको लेबल कर लेता हूं कि आपके पास ये जो पूरी टर्म है एफ इंटू डेल टी, ये आपके पास इंपल्स है, जबकि जो डेल पी है ये चेंज इन मोमेंटम है। इसका मतलब है मोमेंटम का जो चेंज है वो असल में रिप्रेजेंट कर रहा होगा इंपल्स को। यानी कि अगर मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का चेंज हो रहा है तो इस बात की निशानदेही होगी कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है किसी टाइम इंटरवल डेल टी के अंदर। अब इसकी एक और जो मिसाल हमारे सामने आती है इंपल्स की, जो कि चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, वो जैसे दो गाड़ियों का टकराव है। मिसाल के तौर पर एक गाड़ी इधर से इस तरफ आ रही थी, ये वाली इधर से इस तरफ जा रही थी, तो ये दोनों गाड़ियां बहुत छोटे से टाइम लम्हे के लिए एक दूसरे से टकराई होंगी और एक दूसरे के ऊपर क्या लगाई होगी, फोर्स लगाई होगी। तो जब बहुत छोटे से टाइम लम्हे के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी तो इन गाड़ियों का मोमेंटम क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। इसी वजह से टक्कर लगने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती हैं। अगर टक्कर होगी ही नहीं तो जिस रफ्तार के साथ ये चल रही है आप उसको उसी रफ्तार के साथ चलाए जा सकते हैं, तो मोमेंटम में जब तब्दीली ही नहीं आएगी तो फिर इंपल्स भी एक्ट नहीं करेगा। तो ये जो इंपल्स है आपके पास, इसको असल में हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल जे के साथ, जो कि बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। और चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पी एफ माइनस पी आई। तो पी एफ की हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो वो क्या है, एम वी एफ। जगह की कमी होने की वजह से मैंने सारा कुछ अरेंज करके उसको अरेंज करके दोबारा लिख रहा हूँ। पी एफ की जगह मैं लिख लूंगा एम वी एफ, और यहाँ पर फिर आ जाएगा माइनस एम वी आई। फिर आप ये देख रहे हैं कि दोनों टर्म्स के अंदर जो मैस है वो कॉमन है, तो आप क्या कर सकते हैं, एम कॉमन ले सकते हैं। तो जो इंपल्स है वो आपके पास, उसकी फॉर्म आप यूं भी लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई। अच्छा, अब अगर हम इस सिनेरियो को केस में लें, ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको एक समझाना चाह रहा हूं वो यहां पर ये है कि जो बॉल था वो शुरू में उसकी वेलोसिटी किस तरफ थी, इस तरफ। तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो भी किस तरफ होगा, इस तरफ। जबकि ये बॉल जो इस बैट के साथ टकराई तो इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो बदल की, यानी कि वो वी एफ जो है वो इस तरफ होगी, और जो फिर फाइनल मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वो इस तरफ होगी। तो यहां पर इन एक्सप्रेशंस के अंदर वेलोसिटीज की डायरेक्शंस का ख्याल रखना है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर अगर क्वांटिटी है बल्कि वेक्टर क्वांटिटी खास बात है तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो इंपल्स भी असल में क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इंपल्स खुद क्या है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो आपने साइन कन्वेंशंस का याद रखना है कि अगर लेफ्ट साइड की वेलोसिटी को आप नेगेटिव ले रहे हैं तो फिर आपको राइट साइड की जो वेलोसिटी है उसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। और वो चीज आपने यहां पर रिफ्लेक्ट करनी है जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये जो एक्सप्रेशन ये मैंने अभी बताया है सारा, ये तो चलें अब हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया है। अब बात करते हैं इंपल्स की जो है ना यूनिट की। अब इंपल्स मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो जो फोर्स का यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन, जबकि जो टाइम का यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो इंपल्स का जो यूनिट है वो बन जाता है न्यूटन सेकंड। और इंपल्स चूंकि चेंज इन मोमेंटम के बराबर है, इसका मतलब है जो चेंज इन मोमेंटम के यूनिट हैं वही इंपल्स के भी यूनिट हैं, और मोमेंटम का भी यूनिट असल में न्यूटन सेकंड भी है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन से निकालें मोमेंटम के P इक्वल टू एम वी से, तो मैस का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, जबकि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यह है कि जो न्यूटन सेकंड है वो बजाते खुद किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के भी। तो ये दोनों यूनिट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ये जो इंपल्स का रिलेशन आया था जो कि J इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी एफ इंटू माइनस वी आई था, ये असल में मैं ये बता रहा था आपको पहले कि अगर ये मैस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि वेलोसिटी वी आई के साथ, और आप इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो वेलोसिटी क्या होगी, वो इसी डायरेक्शन में बदल के बाद में क्या हो जाएगी, वी एफ। तो फिर आपके पास ये रिलेशन ट्रू है इंपल्स के लिए, जिसमें एम वी एफ माइनस आप वी आई लिख सकते हैं। लेकिन इस वाले सिनेरियो में हमारे पास ये हुआ था कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शंस है वो क्या होगी थी, वो रिवर्स होगी थी। इस वजह से आपने साइन का ध्यान रखना है। अब चले हम आगे बढ़ते हैं और एक और दो एग्जांपल्स जो कि इंपल्स से रिलेटेड हैं उसको समझते हैं। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि जब ये क्रिकेटर्स बॉल को कैच कर रहे होते हैं तो ये अपने हाथ नीचे की तरफ क्यों ले जाते हैं कैचिंग के दौरान, यानी कि वो अपने हाथ को लोअर क्यों करते हैं, वो इस वजह से ताकि जो बॉल का इंपैक्ट टाइम है इनके हैंड्स पर उसको इंक्रीज किया जा सके, यानी कि जो डेल टी है वो इंक्रीज किया जा सके, जिसकी वजह से जो इनके हाथों पर फोर्स लगेगी वो असल में क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से बॉल आसानी के साथ इनके हाथों में ग्रिप हो जाएगी और ये आसानी से कैच पकड़ लेंगे। अक्सर और बेशतर जो कैच छूटते हैं वो इसी वजह से छूटते हैं कि वहां पर जो टाइम ऑफ इंपैक्ट होता है वो असल में बहुत
स्मॉल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फोर्स लगती है और बहुत ज्यादा फोर्स का इंपैक्ट हमारा जो हाथ है वो छोटे से टाइम लम्हे के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये जो बॉल है ये आपके हाथ से क्या हो जाती है, निकल जाती है और कैच छूट जाता है और फिर बॉलर आपको बुरा भला कहता है। तो अब चले मैं आपको एक एनिमेशन की तरफ लेकर चलता हूं और उसमें जो फोर्स और टाइम का ग्राफ है उसको समझाता हूं। ये एनिमेशन मैंने www.philippingphysics.com की वेबसाइट से ली है, जिसमें आप एक बॉल को ड्रॉप करते हैं तो यहां पर आपके पास फोर्स और टाइम का जो है वो ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पर टाइम को प्लॉट किया गया है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पर आपको फोर्स को प्लॉट किया गया है। और आप ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे टाइम लम्हे के अंदर क्या हो रहा है कि जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो बदल रही है, यानी कि वेरिएबल फोर्स लग रही है ये बॉल जब इस सरफेस को टकराता है। तो हम क्या करते हैं कि इंपल्स को मालूम करने के लिए इसका जो एरिया अंडर कर्व है, यानी कि जो शेडेड रीजन है, इसको मालूम करते हैं। तो अब शेडेड रीजन जो होता है हमारे पास वो हमें इंपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि असल में जे है हमारा इंपल्स, जो कि बराबर होता है असल में इंपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन इस वजह से देता है क्योंकि ये एरिया अंडर कर्व है, और एरिया अंडर कर्व क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ में हमारे पास वो टाइम इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, जबकि जो विड्थ है उसमें हमारे पास वो क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय आ जाएगी फोर्स। तो फोर्स इनटू टाइम इंटरवल क्या होता है, इंपल्स। लेकिन यहां पर चूंकि फोर्स मुसलसल क्या कर रही है, वेरी कर रही है, तो हम क्या करते हैं कि जो यहां पर फोर्स लेते हैं वो असल में हम एवरेज फोर्स लेते हैं। तो जो उस एवरेज फोर्स की वजह से एरिया बनता है ना, इस एरिया अंडर कर्व, वही इस वेरिएबल फोर्स की वजह से बन रहा होता है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि आप इस पूरे कर्व में से जो फोर्स की एवरेज निकाल लें। अब कैसे निकालते हैं ये हमारी भी डिस्कशन नहीं है। तो आपको ऐसे लगेगा कि जो छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे हैं उन पे असल में क्या लग रही होगी, कांस्टेंट फोर्स लग रही होगी। तो आपके पास जो इसका एरिया होगा वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल का एरिया होगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ, जो कि फोर्स इनटू टाइम आएगी। तो इंपल्स की वैल्यू 0.81 न्यूटन सेकंड आ जाएगी। इसी तरह इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि इस पूरे कर्व को छोटे छोटे पैचेस या छोटी छोटी लेंथ्स में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और उससे जो है ना फिर आप टोटल एरिया क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो आज हमने इंपल्स के बारे में डिस्कस किया।